अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। आज हम करने जा रहे हैं ENG 502 का लेसन नंबर 10, इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक। इंट्रा डिसिप्लिनरी क्या होता है? इंट्रा मतलब छोटे छोटे। हम लिंग्विस्टिक की छोटी छोटी ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। इंट्रा पढ़ते हैं अपने टॉपिक नंबर 54 की जानिब, इंट्रा डिसिप्लिनरी ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक। लिंग्विस्टिक किसकी स्टडी करता है? लैंग्वेज की। ठीक है, तो लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्स नेचर, ओरिजिन, इवोल्यूशन, हिस्ट्री, मतलब ओवरऑल आ जाता है ना लैंग्वेज का, उसको स्टडी करता है, बहुत बारीकी से स्टडी करता है। तो इस चीज़ ने बहुत सारी आगे से ब्रांचेस बना दी, गिवन बर्थ टू मैनी ब्रांचेस। ठीक है, अब ये ब्रांचेस क्या क्या हैं? ये जी हैं थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक। इसमें ये किससे कंसर्न है जी? थ्योरीज से कंसर्न है। कौन सी थ्योरीज जो स्कॉलर्स ने, मुख्तलिफ स्कॉलर्स ने लैंग्वेजेस के बारे में दी या उनको डील करता है, उनकी स्टडी करता है थियोरेटिकल लिंग्विस्टिक। नाम से ही जैसे जाहिर है थ्योरी। अप्लाइड लिंग्विस्टिक ये किसको डील करता है? प्रोसेसेस ऑफ इवोल्यूशन एंड ग्रेजुअल डेवलपमेंट। लिंग्विस्टिक में, लैंग्वेज में जो मुसलसल चेंजेस आ रहे हैं, मुसलसल जो एक तरक्की आती जा रही है, वो ये उससे डील करता है। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम सबको पता है। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक में क्या होता है? लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में स्टडी किया जाता है, ये उससे डील करता है। डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज, इसमें लैंग्वेज को डिस्क्राइब किया जाता है। लैंग्वेज स्कॉलर्स ने जो लैंग्वेज को बयान करने वाले थे या उनके बारे में स्टडी करने वाले थे, उन्होंने जो थ्योरीज दी और उनको डिस्क्राइब करना, एलेबोरेट करना, ये इसमें आता है। अप्लाइड लिंग्विस्टिक। अच्छा, अप्लाइड लिंग्विस्टिक में अब क्या होता है कि लिंग्विस्ट जो है वो एक चीज़ पकड़ता है, एक लैंग्वेज का उसने एस्पेक्ट पकड़ लिया। ठीक है, उस पर उसने रिसर्च की। अब उसने ना रिसर्च करने के बाद उस पर कुछ फार्मूले लगाए जानने के लिए, मज़ीद सर्चेस के लिए, इंक्वायरीज़ के लिए, मज़ीद डिस्कवरीज़ के लिए कि आगे आगे क्या हुआ, क्या चेंज आई, ये क्यों है, ये चीज़ क्यों है ऐसे। ठीक है ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक में होता है, क्योंकि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि जब ट्रेडिशनल ग्रामर को कोई लेता है ना लिंग्विस्टिक सर्च के लिए, तो ये खाली उसके लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर जो है वो बस सेंटेंस तक जा सकती है, सेंटेंस लेवल तक, कि अच्छा सेंटेंस कैसे बना। जबकि लिंग्विस्टिक में मैक्सिमम यूनिट जो होता है वो लैंग्वेज के डिस्कोर्स का होता है। लैंग्वेज कैसे बयान की जाती है, लैंग्वेज कैसे कम्युनिकेट की जाती है, वो कैसे इंसानों की ज़रूरत पूरी करती है। ठीक है, तो ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक में आ जाता है। टॉपिक नंबर 55, जनरल लिंग्विस्टिक। लैंग्वेज की थियोरेटिकल बेसिस को करता है ये स्टडी, डिस्क्राइब करने के लिए लैंग्वेज को और उन मेथड्स को जिसके ज़रिए हम लिंग्विस्टिक फेनोमेना को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि कैसे कोई स्टडी, कैसे कोई लैंग्वेज पे स्टडी की जा सकती है। लिंग्विस्टिक स्टडी करते हैं ना लैंग्वेज की, तो ये वो है। इसके अलावा जी अब जनरल लिंग्विस्टिक जो है ना, उसने तकरीबन हर चीज़ पे ही स्टडी कर छोड़ी है। उसने जी कनेक्शन पे स्टडी की है लिंग्विस्टिक के और डायलैक्टिकल मटीरियलिज़म। ये डायलैक्टिकल मटीरियलिज़म क्या है कि एक डायलैक्ट है, एक इलाका है, उसमें लैंग्वेज उसमें लैंग्वेज क्या है, एक दूसरा डायलेक्ट है, उसमें क्या है, उसका मटेरियल क्या है लैंग्वेज का, इसे डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कहेंगे। उस पर उन्होंने स्टडी कर छोड़ी है। लॉजिक पे, साइकोलॉजी पे, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पे, लिंग्विस्टिक एंड हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म आप सबको पता है कि हिस्ट्री के, लैंग्वेज की हिस्ट्री पे और लिंग्विस्टिक में स्टडी कर छोड़ी है। डेवलपमेंट, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज पे इसने स्टडी किया है बाय द सोसाइटी और सोशल प्रोसेसेस के, मतलब मुआशरे में जो तब्दीली आती है उसकी वजह से कैसे लैंग्वेज में डेवलपमेंट होती है, सोशल प्रोसेसेस जो होते हैं उसकी वजह से कैसे लैंग्वेज में तब्दीली आती है।
इसके अलावा जी ये सेमियोटिक्स में इसने कर दिया। सेमियोटिक्स हम सबको पता है क्या है, हम पहले पढ़ चुके हैं, मेरे ख्याल से समझाने की ज़रूरत नहीं है। सेमियोटिक्स में इसने स्टडी कर छोड़ी है, साइकोलॉजी फिजियोलॉजी की स्टडी करता है, कॉस्टिक की स्टडी करता है। ये बस याद रखने वाली चीज़ें हैं, याद करने वाली चीज़ें नहीं हैं। इसके अलावा एक इनका फ़ीचर इसने बयान किया है, ये फ़ीचर है कि जनरल लिंग्विस्टिक जो है वो 2 अप्रोचेस पे मस्ट स्टडी करता है, डुअल अप्रोच। 2 ऐसी अप्रोचेस हैं जो वो लेके चलता है अपनी स्टडी में, वो है अ स्ट्रक्चरल एंड सोशल अप्रोच। स्ट्रक्चरल अप्रोच और सोशल अप्रोच है, दोनों अप्रोचेस वो यूज़ करता है लैंग्वेज की स्टडी में। स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक के स्टैंड पॉइंट से देखते हैं कि वो जनरल लिंग्विस्टिक क्या स्टडी करता है। वो जी स्टडी करता है स्ट्रक्चरल है, तो स्ट्रक्चरल में जो लैंग्वेज का स्ट्रक्चर आएगा कि कैसे फोनेटिक, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्टिकल एंड अदर सिस्टम विद इंटरनल रूल्स स्पेसिफिक टू ईच लैंग्वेज को, जो रूल्स होते हैं, जो ये इस तरह जो मॉर्फोलॉजी, ये सारे जो हैं ये कैसे अप्लाई होते हैं लैंग्वेज में, कैसे क्या किरदार अदा करते हैं, ये स्टडी करती है जी जनरल लिंग्विस्टिक। इसके अलावा सिंक्रोनिक और डायक्रॉनिक इसका स्टडी करती है। कंपैरेटिव स्टडी में ये होता है, कंपैरेटिव स्टडी करती है जी इसमें कि जनरल लिंग्विस्टिक में कंपैरेटिव स्टडी ये किरदार अदा करती है कि जब हम 2 लैंग्वेजेस को कंपेयर करते हैं, उसके फीचर्स को कंपेयर करते हैं, तो हमें डिफरेंस मालूम हो जाता है टाइपोलॉजिकल और जेनेटिकल लेवल पे कि कौन सी लैंग्वेज कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है और क्या किस्म है उसकी, टाइपोलॉजी उसकी क्या है, टाइप क्या है उसकी, किस्म क्या है। इसके अलावा जनरल लिंग्विस्टिक कंटेंट ऑफ लैंग्वेज स्टडी करती है कि लैंग्वेज में कंटेंट क्या है, वो बोली कैसे जाती थी, उसमें कैसे अल्फाज मौजूद हैं, उसमें कैसे जुमले मौजूद हैं, लहजे मौजूद हैं, जो कि हमारी मदद करते हैं नेचर और प्रोसेसिंग ऑफ थिंकिंग पता करने में कि तो जो लोग उस वक्त में बोलते थे उनकी नेचर क्या थी, उनकी थिंकिंग क्या थी। तो ये इस तरह रिलेट कर जाता है सोशल एस्पेक्ट ऑफ लिंग्विस्टिक के, मतलब लोग ही बोलते थे ना, वो अपने माशरे के मुताबिक बोलते थे, सोसाइटी के हवाले से बोलते थे, तो ये रिलेट कर जाता है सोशल एस्पेक्ट से। अब जिस स्टैंड पॉइंट से देखते हैं सोशो लिंग्विस्टिक के सोशो लिंग्विस्टिक के लिहाज से कैसे जनरल लिंग्विस्टिक स्टडी करती है। ये जी सोशल फंक्शंस को स्टडी करती है, ठीक है। सोशल फंक्शंस के लैंग्वेज क्या क्या फंक्शन अंजाम देती है किसी भी सोसाइटी में, किसी भी सोशल सिचुएशन में क्या क्या किरदार अदा करती है। सोशल प्रोसेसेस को ये स्टडी करता है, रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोशल प्रोसेसेस के मतलब इससे मुराद आप ये ले लें कि सोशल में जब हमारी सोसाइटी में कोई काम होता है, कोई प्रोसेस होता है, तो उसमें लैंग्वेज का क्या किरदार अदा होता है। एक घर की सफाई होनी है या एक बिज़नेस मीटिंग होनी है, तो उसमें लैंग्वेज का क्या किरदार अदा होगा, वो सोशल प्रोसेस जो होगा उसमें लैंग्वेज का क्या किरदार अदा होगा। और इसके अलावा ये भी स्टडी करता है कि सोशल और टेरिटोरियल डिफरेंस के मतलब एक जगह एक माशरे में क्या डिफरेंस है लैंग्वेज का दूसरे सोसाइटी से, दूसरी टेरिटोरियल से, दूसरी जगह से क्या डिफरेंस है वहाँ पे, वहाँ की लैंग्वेज में और यहाँ की लैंग्वेज में, क्या उसका उनका लहजा है, हमारा क्या लहजा है, इस तरह ये इसको भी स्टडी करता है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चरल और स्टाइलिस्टिक वेरिएशन को भी स्टडी करता है कि जैसे उनकी क्या स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का, हमारा क्या स्ट्रक्चर है, हमारा स्टाइल क्या है, उनका क्या स्टाइल है लैंग्वेज में, ये उसको भी स्टडी करता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि ये ना सोसाइटी के जनरल लिंग्विस्टिक जो है लैंग्वेज और सोसाइटी का जो एक रिलेशनशिप है ना, ये बड़ा ही अपेरेंट है, मतलब बहुत वाज़िया है। किस तरह से कि ये ना जैसे टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स क्या हैं जी, ये बयान करता है कि हम स्टडी करता है कि
टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप के हम जब लैंग्वेज अपनी जब बाबा से बोलते हैं तो हमारा लहजा अलग होता है, हमारी टोन अलग होती है, हमारे अल्फाज अलग होते हैं। जब अपनी मामा से कम्युनिकेट करते हैं तब हमारे अलग होते हैं। तो सोशल रिलेशनशिप में जो टाइप्स होती है ये उनको स्टडी करता है। और इसके अलावा जो डिफरेंट फॉर्म ऑफ लैंग्वेज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट के सोशल डिफरेंट हमारे मुआशरे में टाइम आते हैं। जैसा कि पहले भी इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, बरसग़ीर का टाइम आप ले लें, तब क्या था लैंग्वेज, कैसे वो यूज़ होती थी, कैसे वो कम्युनिकेट करते थे आपस में, तब का देख लें। तब इसको भी ये स्टडी करता है कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज की डिफरेंट फॉर्म्स और डिफरेंट स्टेजेस जो आती हैं किसी भी मुआशरे में, उसकी मुख्तलिफ स्टेजेस पे, मुआशरे की चेंजेस की स्टेजेस पे ये उसको भी स्टडी करता है। टॉपिक नंबर 56, डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक जी डिस्क्राइब और एनालाइज करता है लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज कैसे ऑपरेट करती है, उसे डिस्क्राइब करता है और उसका एनालिसिस करता है कि कैसे लैंग्वेज ऑपरेट करती है एट आ गिवन टाइम। एक किसी भी वक्त में वो लैंग्वेज कैसे बोली जाती थी, कैसे लोग कम्युनिकेट करते थे, वो कैसे काम में लाती थी चीज़ों को, ये सब कुछ उसे ये डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक में डिस्क्राइब किया जाता है और इसका मुआयना किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है। इसके अलावा कह रहे हैं कि इट इज़ कंट्रास्टेड विद प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। पहले ज़माने में प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक होती थी, वो कह रहे हैं कि ये उससे अलग है क्योंकि इसमें डिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज ऑपरेट करती है, ना कि प्रिस्क्राइब किया जाता है कि कैसे लैंग्वेज को यूज़ होना चाहिए। ठीक है, ये हमने याद रखनी है। और जी डिस्क्राइब द लैंग्वेज सिस्टमेटिकली, इसमें जी सिस्टमेटिकली डिस्क्राइब किया जाता है लैंग्वेज को, एक सिस्टम के थ्रू किया जाता है, एक स्टेज वाइज किया जाता है डिस्क्राइब लैंग्वेज को कि कैसे लैंग्वेज ऑपरेट होती है। और एनालाइज एंड डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब किया जाता है। अगले पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, आपने बस एक बार पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे देख लें कि द टर्म्स साइक्रोनिक और डायक्रॉनिक ये जो होती हैं, ये दोनों चीज़ें बड़ी हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं और हम इसके इस्तेमाल करके ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी लैंग्वेज की जो डिस्क्रिप्शन दी गई है एट अ गिवन टाइम, हम साइक्रोनिक और डायक्रॉनिक की मदद से हम उसकी क्लैरिटी पता लगा, हम उसकी जिसे कहते हैं ना एक पुख्तापन पता लगा सकते हैं, डिफरेंस पता लगा सकते हैं कि कैसे डिस्क्राइब किया गया है और कैसे हमने और कैसे डायक्रॉनिक और ये साइक्रोनिक में उसका रिज़ल्ट आया है। ठीक, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत लेंथी चैप्टर है, इसीलिए हम इसे पार्ट्स में कवर करेंगे। किसी को मज़ीद कन्फ्यूजन है तो वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।